हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एलटी के लिए आई है, जीएस के लिए। इसका जो बुक का रिव्यू है वो मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगर देख लिया है तो उसका जो प्रैक्टिस सेट के सॉल्व पेपर हैं वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पेपर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 सामान्य अध्ययन। इसमें व्याख्या सहित हल दिया हुआ है, पर हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? इसके ऑप्शन है श्वेताश्वर उपनिषद, गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा डी। दूसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची दी हुई है फर्स्ट सूची, सेकंड सूची। इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दत्ता देवी, समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार देवी, कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सी, ये वाला सी, यानी कि चंद्रगुप्त का होगा कुमारी देवी, समुद्रगुप्त का होगा दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इसे पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन ये जो हमने पढ़े हैं ये दोनों ही सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? इब्न बतूता, अल बैरूनी, फरिश्ता, अबुल फजल। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है डलहौजी। तो इसका जो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। इसको ऑप्शन बी सही है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। इसका ऑप्शन सी सही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो भाग 1 यानी कि भाग 9 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात में है, केरल में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल किस में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी कि गुजरात में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, फिल्डर्स रिवर, ऑरेंज रिवर, गिलबर्ट रिवर। तो ये कौन सी नई नदी नहीं बहती है? तो ऑरेंज रिवर नहीं बहती है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना संख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ है? तो इसमें ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसमें जो है सी नागालैंड। माथलस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण, सामाजिक बुराई। तो इसमें ऑप्शन जन्म नियंत्रण सही है। जन्म नियंत्रण सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा। सी, इसका ऑप्शन जो है ये सी सही है। ये घास। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है कि उत्तराखंड में है, राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश है? ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रतिमाह महिला है 2.2, 3.2, 4.2 या 4.5। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभोजन का वर्ष के रूप में माना जाता है? 1911, 1921, 1951, 1991। तो इसमें माना जाता है बी को 1921 को। SRI विधि है गेहूं से, कपास से, सरसों से या फिर धान से? तो इसका ऑप्शन है धान से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मूंगफली, फली छेदक, चना, फली छेदक, धान, बंका, मक्का, तना छेदक। तो इसमें जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र के संघनता है 100%, 200%, 250%, 300%। तो ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग, टेटनस, खसरा, हैजा। तो सी खसरा को हम लोग निदान नहीं कर सकते। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, रेडियो, कार्ल बेज, बैरोमीटर, टॉरिसेली, डायनमो, फराडे। तो बी इसका सही सुमेलित नहीं है। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भूस्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। सही भूस्थिर रहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो इसका ऑप्शन है जर्मेनियम के साथ बढ़ती है। इसका ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा, तो जर्मेनियम के साथ बढ़ती है। अब ये नंबर 25, 26 और 27 ये मैथ के, और हाँ 27 तक 3 क्वेश्चन इसमें मैथ के हैं। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और सिर्फ जीएस पे कंसंट्रेट करते हैं।
तो 28 क्वेश्चन है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सी में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का पहला एकल खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु ने, के गिलमोर ने, मिसाल ली ने। तो ये जीता है ये साइना नेहवाल ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 135वां, 138वां, 136वां, 137वां। तो इसमें इसका 138वां स्थान है। तो ये हम लोगों ने एक पेपर को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज तक के लिए यहीं। ओके, थैंक यू। ये देखिए।